नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका होम कोचिंग क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो के अंदर 8.3 का सॉल्यूशन किया था, आज जो है हम 8.4 का सॉल्यूशन करेंगे। तो आप एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आप जल्दी से जो है चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, ताकि नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे प्यारे बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 8.4। एक्सरसाइज नंबर 8.4 प्यारे बच्चों, 8.4 एक्सरसाइज के लिए हमने कुछ फॉर्मूलेज लिखे हैं प्यारे बच्चों। ये कुछ एक फॉर्मूले मैंने जो है लिखे हैं। इसके जो कोसिकेंट का फॉर्मूला है वो मैंने नहीं लिखा, अभी कई सारे फार्मूले जो है मैंने नहीं लिखे, क्योंकि ये फॉर्मूलाज जो है प्यारे बच्चों मैंने पिछले वीडियो के अंदर जो बेसिक वीडियो था ट्रिग्नोमेट्री का, उसके अंदर जो है सभी फॉर्मूले के किस प्रकार से जो है आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बना सकते हैं, उनकी हमने बात की थी। आप बिना रट्टा लगाए इनको किस प्रकार से जो है अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और बहुत इजी तरीके से जो है आपको कराए गए थे। तो आप उन वीडियोस को आप देख लें, और देखने के बाद जो है इन फॉर्मूलाज को लर्न कर लें, क्योंकि फॉर्मूले के बिना जो है 8.4 को सॉल्व करना बड़ा मुश्किल है प्यारे बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 8.4 एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का जो फर्स्ट क्वेश्चन है 8.4 का, उसमें कहा है त्रिकोणमितीय अनुपातों को कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए, रिप्रेजेंट इन अ फॉर्म ऑफ कोट ए। प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन को समझे, पहले क्वेश्चन को समझने के लिए आप क्या समझे इसके अंदर कि कोट के पदों में व्यक्त करें, क्या करें क्वेश्चन के अंदर। इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों कि जिस प्रकार से मैं साइन को 1/cos कोसिकेंट लिख सकता हूं, तो साइन का इसी तरह फार्मूला कोट में क्या बनेगा। जबकि हमारे पास जर्नल फॉर्मूलेज जितने भी हम पढ़ते हैं उनमें इस प्रकार की जो बातचीत है वो फॉर्मूला है हमें नहीं बताया जाता, क्योंकि क्रिटिकल कंडीशन होती है प्यारे बच्चों। तो चलिए बात करते हैं कि कोट ए के पदों में हम किस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। देखिए हमारी सर्वसामिकाएं 3 सर्वसामिकाएं हैं, इन्हीं से सारे फार्मूले जो हैं ट्रिग्नोमेट्री के बनेंगे। आप इन सर्वसामिकाओं को जो है याद रखें। तो मैंने थर्ड जो सर्वसामिका है सिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा को जो है लिया है सर्वसामिका, आइडेंटिटी को लिए मैंने यूज किया है। यहाँ से प्यारे बच्चों मैं कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ये कर देता हूं। देखिए कॉट को उठाया मैंने, उस साइड में लेके गया, तो यहां से कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस माइनस, इस प्रकार से जो है मेरे पास वैल्यू आती है। ये कोसिकेंट की वैल्यू है, तो कोसिकेंट को मैं प्रूफ जो है कर चुका हूं। अब क्योंकि कोसिकेंट 1/cos के इक्वल होता है, या कोस की जो वैल्यू है वो 1/कोसिकेंट के इक्वल होती है प्यारे बच्चों, तो cos थीटा इज इक्वल टू 1/कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1/अंडर रूट प्लस माइनस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए कोसिकेंट की ये वैल्यू थी, मैंने वो वैल्यू कहाँ पे रख ली 1/, और वही सेम वैल्यू किसके लिए यूज होगी, कोस के लिए। तो ये दो वैल्यू जो है हम प्रूव कर चुके हैं। कोस का जो फार्मूला है प्यारे बच्चों वो कोट के पदों में अब हमारे पास आ जाता है। नेक्स्ट जब हम बात करेंगे सीकेंट की और टेन की, देखिए हम सर्वसामिका का यूज करके भी कर सकते हैं प्यारे बच्चों, विदाउट सर्वसामिका के लिए भी। सीकेंट स्क्वायर थीटा सर्वसामिका, जो आइडेंटिटी है हमारी टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब क्योंकि टेन जो होता है 1/कोट के बराबर होता है प्यारे बच्चों, तो 1 प्लस 1/कॉट स्क्वायर थीटा, इस प्रकार से सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा, इस प्रकार से आएगा। देखिए जब हम इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे प्यारे बच्चों, तो कॉट थीटा प्लस 1 आएगा। मैंने इसको जो है चेंज कर लिया, आगे पीछे मैं लिख सकता हूं। तो क्योंकि स्क्वायर है इस साइड में जब ट्रांसफर होगा प्यारे बच्चों, तो सीकेंट थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट प्लस माइनस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट थीटा, ये होगा। क्योंकि नीचे जो स्क्वायर है उससे रूट कैंसिल, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा अपॉन कोट थीटा, इस प्रकार से जो है सीकेंट कोट के पदों में व्यक्त हो जाता है। और टेन को प्यारे बच्चों बड़ा इजी है, 1/कोट डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, इसका तो फार्मूला ही कोट में होता है 1/कोट थीटा। तो देखिए सीकेंट कोसिकेंट टेन कोट ये हमारे जो है प्रूफ हो चुके हैं। अब एक बचता है हमारे पास
साइन, अब क्योंकि साइन सीकेंट का उल्टा होता है या सीकेंट 1 सीकेंट साइन के इक्वल होता है, तो प्यारे बच्चों कोट अपॉन √1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा जो है साइन की वैल्यू होगी। तो बहुत इजी है, अगर आप कंसेप्ट को समझ लें, कंसेप्ट को समझने के बाद जो है आप इजीली यूज कर सकते हैं। देखिए हमने सर्वसामिका फर्स्ट को ही इसलिए उठाया क्योंकि हमें कोट में जो है रिप्रेजेंट करना था क्वेश्चन को। अगर हमें किसी और में रिप्रेजेंट करना होता तो हम उसी प्रकार से सर्वसामिका को उठाते। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बिल्कुल इसी के जैसा सेम पार्ट है, सीकेंट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो आप बिल्कुल आसानी से इस क्वेश्चन को भी प्यारे बच्चों कर सकते हैं, सीकेंट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो देखिए सीकेंट ए के पदों में व्यक्त करते हैं। अब हम जो है सर्वसामिका का यूज करते हैं सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो प्यारे बच्चों सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू या -1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि अंडर रूट में आएगा स्क्वायर, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 प्लस माइनस इज इक्वल टू टेन थीटा। टेन थीटा को प्यारे बच्चों हमने सीकेंट स्क्वायर थीटा की फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि टेन का फॉर्मूला जो है टेन थीटा का वो सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 ही होता है। बाय सर्वसामिका से हमने इस प्रकार उसको निकाला है। और अब क्योंकि कोट जो है 1/10 के इक्वल होता है, तो 1/√, सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 प्लस माइनस इज इक्वल टू किसके आएगा, कोट थीटा, क्योंकि कोट की जो वैल्यू है वो 1/10 के इक्वल होती है प्यारे बच्चों। अब अगर हम बात करें साइन और कोस की, देखिए साइन की वैल्यू की बात करता हूं मैं, ये कोस की, कोस थीटा इज इक्वल टू किसकी होते हैं प्यारे बच्चों, 1/सीकेंट थीटा। तो क्योंकि कोस की वैल्यू 1/सीकेंट के ही इक्वल होती है, तो कोस को प्रूफ करने की कोई जरूरत ही नहीं। कोसिकेंट की प्यारे बच्चों बात करें, कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस, या प्यारे बच्चों इसको लिख लें, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस प्रकार से देखिए हमने टेन, कोट और कोस की बात की है। साइन और जो साइन और कोसिकेंट है इसकी बात अभी हमारे पास बचती है। तो कोट के लिए जो है, कोट की जो पूरी वैल्यूज है इसको उठाएंगे, इस साइड में लेके जाएंगे प्यारे बच्चों। तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये पॉजिटिव होगा प्यारे बच्चों। इस वैल्यू को जो है हम यहाँ पे यूज कर लेंगे और एलसीएम जो है इसका ले लेंगे, तो कोसिकेंट की वैल्यू जो है हमारे पास सीकेंट के पदों में आ जाएगी। तो इस प्रकार से जो है क्वेश्चन बड़े इजी हैं। सर्वसामिकाएं किस प्रकार लेंगे, क्यों लेंगे, ये आपको कंसेप्ट जो है क्लियर हो प्यारे बच्चों। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, साइन स्क्वायर 63 कॉस स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन, ये साइन स्क्वायर 27 डिग्री है, साइन स्क्वायर 27 डिग्री, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो जैसे ही हम क्वेश्चन को सिंपलीफाई करेंगे उससे पहले आप प्यारे बच्चों क्वेश्चन को चेक करें, क्वेश्चन किस प्रकार से है। देखिए क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो ये हमारे पास एक सर्वसामिका बन सकती है, तो इसको चेंज करते हैं। साइन स्क्वायर 63 प्लस, देखिए मैंने आपको बताया था जब भी दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हो तो आप किसी एक को चेंज कर लें, तो मैं किसी एक को चेंज कर लेता हूँ। साइन स्क्वायर 90 माइनस 63 अपॉन, इसी प्रकार से कोस स्क्वायर 17 प्लस कोस स्क्वायर 90 माइनस 17, इस प्रकार से। तो यहाँ से साइन स्क्वायर 63 प्लस कोस स्क्वायर 63, साइन 90 माइनस थीटा, कोस थीटा में चेंज होगा क्योंकि स्क्वायर है तो इसलिए यहाँ भी स्क्वायर रहेगा। कोस स्क्वायर 17 प्लस साइन स्क्वायर 17 डिग्री, फिर से साइन 90 माइनस थीटा जो है, इसको कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा में चेंज होगा, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो 1/1 इज इक्वल टू 1।
तो इस प्रकार से जो है क्वेश्चन बहुत ही इजी है। ये सारा काम हमने इसलिए किया क्योंकि क्या प्यारे बच्चों, ना तो हमें साइन 63 की वैल्यू पता है ना 27 की, और इन वैल्यूज को निकालना बड़ा क्रिटिकल है, परंतु हम इनको ऐसे एंगल में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि ये हमारे पास जो है फॉर्मूला बन जाए और विदाउट किसी वैल्यू को निकाले हम जो क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर सकें। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा सेकंड पार्ट, साइन 25 कोस 65 और कोस 25 साइन 65 इज इक्वल टू 1 के जो है हमें प्रूफ करना है। तो प्यारे बच्चों किसी एक को चेंज कर लें, साइन 25 को ही चेंज कर लेते हैं। तो साइन 90 माइनस 65 कोस 65 कोस 90 माइनस 65 साइन 65 इज इक्वल टू 1 के है। तो यहाँ से साइन को कोस में चेंज करेंगे, कोस 65 का स्क्वायर प्लस यहाँ से साइन 65 आएगा तो साइन 65 का स्क्वायर प्यारे बच्चों, क्योंकि 2 बार आएगा। तो क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इस प्रकार से जो है आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट की बात करें, जो छोटे क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, एमसीक्यू क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन है आपके, इन क्वेश्चनों के लिए जो है हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, तो उन क्वेश्चनों को जो है हम अलग से सॉल्व करेंगे। अब 5th क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा। प्रूफ क्वेश्चन करना है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए हम किस प्रकार से करेंगे, हमें क्या पता चले, कैसे पता चले कि हम क्वेश्चन में क्या चेंज करें, किस प्रकार करें। देखिए प्यारे बच्चों, इस साइड में कोसिकेंट और कोट है और इस साइड में हमारे पास कोस है। अब क्योंकि हमारे पास साइन सीकेंट और कोट को हम साइन और कोस में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमें इस साइड में जो है राइट साइड में कोस में आंसर चाहिए, तो इसलिए हम इसको साइन और कोस में चेंज करते हैं। तो क्योंकि 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, देखिए अभी हमने फार्मूले बात किया था, कोसिकेंट 1 अपॉन साइन के इक्वल है और कोट कोस बटे साइन के का होल स्क्वायर। एलसीएम जैसे ही लेते हैं लघुत्तम लेने पर, तो साइन थीटा लघुत्तम आएगा 1 माइनस कोस थीटा सारे का स्क्वायर प्यारे बच्चों। अब इसको हम 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा 2 बार लिख सकते हैं, क्योंकि क्या है स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखेंगे, क्योंकि जब स्क्वायर ओपन करेंगे प्यारे बच्चों, ऊपर का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा अलग अलग होंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा आप इसको लिख लें 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, इसको मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा जो है प्यारे बच्चों लिख सकता हूं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब क्योंकि 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, इसको मैं प्यारे बच्चों अगर 1 का स्क्वायर लगाऊं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु फॉर्मूला जो है बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए माइनस बी और a प्लस बी, इस प्रकार से। तो माइनस वाली जो टर्म है प्यारे बच्चों वो कैंसिल होगी, तो 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा जो है हमारे पास रिमेनिंग आंसर बचेगा। ये हमारा आंसर होगा जो कि हमें प्रूफ करना था। तो क्वेश्चन के अंदर सिस्टमेटिक तरीके से आपने चलना है और फॉर्मूलाज जो जो आपके पास बनते चले जाएंगे उनकी जगह पे आपने वैल्यूज़ को रखते चले जाना है। तो क्वेश्चन जो है अपने आप ही जो है नेक्स्ट स्टेप पे चलता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए कॉस है, सेकंड को पार्ट है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए इज इक्वल टू 2 सीकेंट ए के बराबर प्रूफ करना है प्यारे बच्चों। तो कैसे करेंगे, देखिए एलसीएम लेंगे। साइन कोस में पहले ही क्वेश्चन है चेंज हम और उससे नीचे कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे एलसीएम लेते हैं। तो कोस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस साइन ए और कोस ए प्यारे बच्चों, ये एलसीएम आएगा।
नीचे वाले दोनों नंबर्स की गुना करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जैसे ही करते हैं कोस स्क्वायर ए एज इट इज प्लस ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 1 प्लस साइन ए कोस ए एज इट इज। ठीक है, हमने ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर था, इसको ओपन किया है, कोस स्क्वायर ए एज इट इज साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, क्योंकि दोनों प्लस में है टर्म, इन दोनों टर्म्स को इकट्ठा कर लिया और 1 प्लस 2 साइन ए। इस प्रकार से प्यारे बच्चों ये 1 का स्क्वायर 1 एज इट इज, 2 साइन ए एज इट इज, साइन और कोस को इकट्ठा किया है और नीचे हमने 1 प्लस साइन ए और कोस ए लिख लिया इसी प्रकार से, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की वैल्यू सर्वसामान्यिका में कितनी होती है प्यारे बच्चों 1। कई बच्चे कहेंगे सर यहाँ पे ए है वहाँ पे थीटा था, तो एंगल सेम होना चाहिए आपका, तो इक्वल 1 के रहेगा। तो 1 प्लस 1 कितना आएगा प्यारे बच्चों 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए कोस ए। 2 कॉमन लेंगे प्यारे बच्चों कितना आएगा 2 इंटू 1 प्लस साइन ए अपॉन इंटू कॉस ए। देखिए साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल, तो 2 बाय कोस ए बचेगा। तो प्यारे बच्चों क्योंकि 1 बाय कोस ए किसके इक्वल होता है सीकेंट ए के, तो इस प्रकार से हम जो है क्वेश्चन को प्रूफ कर सकते हैं। क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं, बशर्ते आपको सिस्टमेटिक तरीके से जो है क्वेश्चन में चलते जाइए, आप कंसेप्ट को क्लियर रखिए, उसके बाद क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। tan थीटा 1 माइनस कोस थीटा और नेक्स्ट है प्यारे बच्चों प्लस कोट थीटा 1 माइनस टेन थीटा। इज इक्वल टू जो प्रूफ करना है 1 प्लस सीकेंट थीटा कोसिकेंट थीटा। देखिए क्वेश्चन tan और कोट में है प्यारे बच्चों, सीकेंट और कोसिकेंट में हमने लेकर के चलना है, तो हम इस क्वेश्चन को भी क्या करेंगे साइन और कोस में चेंज करेंगे। साइन थीटा बटे कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्योंकि कोस बटे साइन होता है कोट और साइन बटे कोस होता है tan प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा। प्यारे बच्चों ऊपर की जो टर्म्स हैं हमारी साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, इसको एज इट इज रखते हैं, एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। इस प्रकार से आएगा, क्योंकि साइन थीटा एलसीएम साइन एकम साइन माइनस कोस थीटा प्लस कोस थीटा साइन थीटा अपॉन कोस एकम कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। कंबाइन कर लें प्यारे बच्चों, रिवर्स कर दें भिन्न को, तो क्या करेंगे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। इस प्रकार से देखिए साइन को ऊपर कन्वर्ट करेंगे साइन स्क्वायर थीटा, कोस और ये साइन माइनस कोस इक्वल जो है प्लस में इकट्ठे हो जाएंगे प्यारे बच्चों। इसी प्रकार कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ पे प्यारे बच्चों देखिए साइन माइनस कोस थीटा है और यहाँ कोस थीटा माइनस साइन थीटा है। अब क्योंकि टर्म्स को कॉमन लेने के लिए हम यहाँ से माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस यहाँ आएगा और ये साइन नेगेटिव था तो पॉजिटिव होगा और कोस पॉजिटिव था तो नेगेटिव प्यारे बच्चों, इस प्रकार से। और साथ में क्या आएगा साइन थीटा। अब देखिए साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा दोनों में से क्या ले लेते हैं प्यारे बच्चों कॉमन, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा कॉमन। अंदर में क्या बचता है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा और यहाँ पे कोस थीटा। देखिए प्यारे बच्चों ये नीचे से हमने कॉमन लिया है 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस थीटा बचा है, कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा जो है यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट जो है हमारा बचा है। इसके बाद हम क्या करेंगे क्वेश्चन को नेक्स्ट स्टेप के लिए जब सॉल्व करेंगे तो प्यारे बच्चों साइन स्क्वायर देखिए एलसीएम जब हम लेंगे साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा
अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। इस प्रकार से जो है हमारा एलसीएम लेकर के, इस स्टेप का जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा। चेक करिए भी, तो साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। तो प्यारे बच्चों जैसे ही अब हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी। प्यारे बच्चों इस प्रकार से जो है हमारा फार्मूला रहेगा। तो ए माइनस बी मतलब साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और प्यारे बच्चों क्योंकि मल्टीप्लाई में ये टर्म है जो 1 माइनस साइन थीटा कोस थीटा, ये भी आप याद रखें, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो यहाँ पे साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ए का स्क्वायर साइन का स्क्वायर प्लस कोस का स्क्वायर प्लस साइन थीटा कोस थीटा। इस प्रकार से प्यारे बच्चों नीचे है साइन थीटा कोस थीटा। तो ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर ए बी, और ए माइनस बी बाहर, ये कैंसिल प्यारे बच्चों। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। साइन थीटा कोस थीटा को जो है 1 के अपॉन में लेके आएंगे तो साइन थीटा कोस थीटा, और प्लस कितना बचेगा 1, जब ये कैंसिल होंगे प्यारे बच्चों तो इनकी वैल्यू कितनी आएगी, सीकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा प्लस 1। तो इस प्रकार से जो है आप क्वेश्चन को प्रूफ कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे बच्चों। स्टेप्स को ध्यान रखें कि किस प्रकार से जो है हमने बेसिकली माइनस को कॉमन लेना है, एलसीएम कैसे लेना है, स्टेप्स को इकट्ठे कैसे करना है। तो इन चीज़ों को आप जो है करते चले जाएं, कंसेप्ट को बनाएं, और दूसरा इसकी प्रैक्टिस करते रहें प्यारे बच्चों। अब ये तो कुछ क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के ऐसे हैं, अगर आप इनका प्रैक्टिस छोड़ देते हैं तो कोई ना कोई स्टेप आप मिस कर जाते हैं। तो प्रैक्टिस जो है इनकी जरूर आप करते रहें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चेक कर, 1 प्लस सीकेंट ए अपॉन सीकेंट ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। ये क्वेश्चन जो है हमें इक्वल प्रूफ करना है। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर सीकेंट और जो साइन है, अगर आप अलग अलग से इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्वेश्चन जो है सॉल्व आपका इक्वल नहीं आएगा। हम इसके दोनों पक्ष को जो है ओपन कर लेते हैं साइन को उसमें, और उसको एज इट इज सॉल्व करते हैं। 1 प्लस, ठीक है, सीकेंट ए को मैं 1 प्लस कोस ए, 1 अपॉन कोस ए लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कोस ए इज इक्वल टू साइन को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर ए प्यारे बच्चों, और नीचे 1 माइनस कोस ए। देखिए इस साइड को मैं अलग सॉल्व करता हूँ और इसको अलग, जैसे ही एलसीएम लेता हूँ तो कोस ए प्लस 1 अपॉन कोस ए इंटू 1 बाय कोस ए, कोस ए से कोस ए कैंसिल, इज इक्वल टू इसको मैं 1 माइनस कोस ए, क्योंकि ए प्लस बी, ए माइनस बी का फार्मूला जो है मैं लगाता हूँ 1 माइनस कोस ए। जैसे ही मैं इसको कैंसिल करता हूँ तो यहाँ पे 1 प्लस कोस ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोस ए। तो इस प्रकार से जो है हमारी दोनों साइड, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड आ जाती है प्यारे बच्चों। तो जो इस तरह से हम जो क्वेश्चन है उसको प्रूफ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, और इज इक्वल टू प्रूफ करना है हमने सीकेंट ए प्लस टेन ए। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, जब भी अंडर रूट के अंदर क्वांटिटी होगी प्यारे बच्चों तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण। तो 1 प्लस साइन ए रैशनलाइज करेंगे इनटू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए। रैशनलाइज के बारे में पिछले वीडियोस में बताया गया है प्यारे बच्चों, क्यों और किस प्रकार करते हैं, तो आप उसको चेक कर लें। तो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, नीचे फार्मूला बनेगा प्यारे बच्चों 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये फार्मूला होगा कोस स्क्वायर ए। क्योंकि इसका फार्मूला प्यारे बच्चों 1 साइन 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर ए, ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए का फार्मूला अंडर रूट।
अब क्योंकि दोनों का स्क्वायर है 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, इसका होल स्क्वायर अंडर रूट में प्यारे बच्चों लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर से रूट कैंसल, तो 1 अपॉन कोस ए और प्लस साइन बाय कोस ए, तो कोस बटे साइन और 1 बाय साइन, ये सीकेंट और tan के इक्वल प्यारे बच्चों वैल्यूज होती है। तो इस प्रकार से जो है आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। सबसे पहले अंडर रूट के अंदर जो क्वांटिटी होगी उसको आप रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज के लिए आप नेगेटिव साइन को जो है अपोजिट साइन से जो है मल्टीप्लाई और सेम क्वांटिटी से डिवाइड आप कर देते हैं, तो आप हर का परिमेयकरण मतलब रैशनलाइज जो है करते हैं इस प्रकार से। तो इस प्रकार जो है आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 7, साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, तो ये क्वेश्चन tan के इक्वल प्रूफ करना है हमने कि ये tan थीटा के इक्वल है। तो साइन थीटा और कोस थीटा ऊपर नीचे से जो है कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से साइन थीटा प्यारे बच्चों कोस थीटा, तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। इस प्रकार से जो है हमारे पास बचेगा। तो साइन बटे कोस इज इक्वल टू tan के होता है, तो tan थीटा इंटू 1 माइनस, देखिए इस क्वेश्चन को जो है साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या पुट कर देता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे प्यारे बच्चों 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। अब चाहें तो ऊपर से चेंज कर लें, चाहे तो नीचे से चेंज कर लें प्यारे बच्चों, दोनों में कोई दिक्कत नहीं। तो tan थीटा 1 - 2, 2 1 जा 2 माइनस के 2, -2 की जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे बच्चों तो 2 प्लस के कोस स्क्वायर थीटा और नीचे 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। इस प्रकार से आएगा। अब क्योंकि प्लस का 1 है माइनस का 2 है, तो क्या बचेगा प्यारे बच्चों -1। तो 2 कोस स्क्वायर थीटा को आगे रखेंगे, -1 को पीछे, और 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। तो जैसे ये सेम क्वांटिटी हैं कैंसल, तो क्या बचेगा प्यारे बच्चों tan थीटा। तो इस प्रकार से जो है हम क्वेश्चन को प्रूफ कर सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत जो है इस क्वेश्चन में नहीं। इसके बाद जो है प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1 प्लस, देखिए 8th क्वेश्चन है आपका 8th पार्ट, साइन ए कोसिकेंट ए का होल स्क्वायर, कोस ए प्लस सीकेंट ए का होल, कोस ए प्लस सीकेंट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू किसके है प्यारे बच्चों 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। इसके इक्वल जो है हमें प्रूफ करना है। देखिए होल स्क्वायर को जब ओपन करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर कोसिकेंट स्क्वायर a प्लस 2 साइन a कोसिकेंट a प्लस कोस स्क्वायर a प्लस सीकेंट स्क्वायर a प्लस 2 कोस a सीकेंट a। ये प्यारे बच्चों देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने ओपन कर दिया। अब मैंने आपको 2 सर्वसामिकाएं बताई थी प्यारे बच्चों कि जिनका मल्टीप्लाई अगर हम करें तो वो 1 के इक्वल आती हैं। साइन और कोसिकेंट जो है इक्वल टू 1 के होंगे, इसी तरह कोस और सीकेंट जो है 1 के इक्वल होते हैं। ये वैल्यूज लेते हैं प्यारे बच्चों। साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर को ऐड कर लेते हैं, तो ये साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a, इनको हमने ऐड कर दिया। कोसिकेंट को प्यारे बच्चों मैंने क्या लिख लिया, क्योंकि मेरे को फार्मूले में सॉरी जो प्रूफ करना है उसमें tan और कोट चाहिए, कहीं भी कोसिकेंट की मेरे को ज़रूरत नहीं, तो उसमें कोशिश करूंगा कोसिकेंट का जो tan और कोट में फार्मूला है उसको लिखूं। तो कोसिकेंट 1 प्लस कोट स्क्वायर a के इक्वल होता है प्यारे बच्चों, तो मैंने इसका फार्मूला राइट डाउन किया है। प्लस 2 क्योंकि ये वैल्यू 1 है, प्लस सीकेंट को मैं 1 प्लस tan स्क्वायर a लिखूंगा प्यारे बच्चों, क्योंकि मेरे को सीकेंट जो है प्रूफ में नहीं चाहिए, प्लस 2। अब देखिए जरा इसकी वैल्यू क्या है 1, तो प्लस 1 प्लस कोट स्क्वायर a प्लस 2 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर a प्लस 2। देखिए 2 3 और 2 5 और 2 7, तो 7 प्लस कोट स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर a ऑटोमेटिकली प्रूफ प्यारे बच्चों हो जाता है।
जस्ट आपको सर्वसामिकाओं का पता हो, आइडेंटिटीज किस प्रकार से लगेंगी, आइडेंटिटीज और फॉर्मूलाज आपके याद हैं या नहीं, बेसिक्स आपके कितना क्लियर है, ये डिपेंड करता है उसके बाद आप चैप्टर को कितना इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ये इसी के ऊपर डिपेंड करेगा प्यारे बच्चों। तो बेसिक्स अपने जो हैं कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करें, उसके बाद आप क्वेश्चनों के ऊपर जाएं। नेक्स्ट की बात करते हैं प्यारे बच्चों, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आपकी बुक का। इसके अंदर आपको क्वेश्चन दिया गया है 1 + tan स्क्वायर ए और अपॉन में है 1 + cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 - tan a का होल स्क्वायर अपॉन 1 - cot a का होल स्क्वायर। ये सभी का स्क्वायर है प्यारे बच्चों, होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे जब मैं 10 के अंदर जो है क्वेश्चन प्रूफ करना है मेरे को, तो मैं कोट की जगह 1/10 स्क्वायर रख देता हूँ, 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 + 1/10 स्क्वायर ए। जैसे ही मैं इसका एलसीएम लेता हूँ प्यारे बच्चों, तो मेरे पास क्या आएगा 1 + tan स्क्वायर ए, क्योंकि ये एज इट इज़ है, इसका एलसीएम लेंगे तो 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 10 स्क्वायर ए, जो कि कन्वर्ट हो गए प्यारे बच्चों कहाँ जाएगा ऊपर, तो ये कैंसल, ये टर्म आई हमारी किसके इक्वल 10 स्क्वायर ए। नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं, तो 1 - tan a अपॉन 1 - 1/10 a, इस प्रकार से सभी का क्या है प्यारे बच्चों होल स्क्वायर। अब क्योंकि 1 - tan a अपॉन एलसीएम लेंगे तो tan a - 1/10 a प्यारे बच्चों, इस प्रकार से होल स्क्वायर। अब क्योंकि देखिए यहाँ पे 1 - tan a है और यहाँ पे tan a - 1 है प्यारे बच्चों, तो मेरे को यहाँ पे भी कैंसिल करने के लिए क्या चाहिए 1 - tan a अपॉन -1 जब मैं कॉमन लेता हूँ इस प्रकार से, तो 1 - tan a जो है बनेगा ये, और tan a जो है कन्वर्ट हो करके प्यारे बच्चों ऊपर जाएगा और स्क्वायर बाहर निकलेगा तो स्क्वायर, या फिर आप इसको अंदर ही रख लें कन्फ्यूजन से बचने के लिए tan a इस प्रकार से और होल स्क्वायर। अब देखिए ये कैंसल क्वांटिटी, अब क्योंकि -1 है, ये -1 साथ में चाहे आप 10 के लगाएं tan a और सारे का स्क्वायर, क्योंकि नेगेटिव क्वांटिटी स्क्वायर के अंदर पॉजिटिव हो जाती है, तो इसलिए यहाँ भी क्या आएगा प्यारे बच्चों tan स्क्वायर a। तो दोनों साइड जो है हमारी राइट और लेफ्ट हैंड साइड जब हम उनको सॉल्व करते हैं तो वो 10 के ही इक्वल आती हैं। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप ट्रिग्नोमेट्रिक जो क्वेश्चन है इनका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो कोशिश जो आशा करते हैं प्यारे बच्चों कि आपको 8.4 जो ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज थी इसके सॉल्यूशन जो है समझ में आए होंगे और आप इनका जो है भरपूर जो है लाभ उठाएंगे लाइफ में। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं नए वीडियो में नए सॉल्यूशंस के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।